नमस्कार। आज हमारी अष्टावर्ग की तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम बात करेंगे सूर्य के अष्टवर्ग के बारे में। सूर्य सभी 9 प्लैनेट में राजा कहा गया है। राजा क्यों कहा गया है? क्योंकि सूर्य हमारे स्टेटस का कारक है, सूर्य हमारे शरीर का कारक है, सूर्य नेम और फेम का कारक है, सूर्य गवर्नमेंट से मिलने वाले सपोर्ट्स बेनिफिट्स जो हैं उनका कारक है। खराब होगा तो परेशानी देगा, अच्छा होगा तो मान सम्मान मिलेगा। सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आपका स्टेमिना है, सूर्य आपका ओजस है, तेज है। तो सूर्य काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी कुंडली में। सूर्य हमारी रेजिस्टेंस पावर है। कई लोग बड़ी जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, कुछ लोग हमेशा फिट फॉर रहते हैं, दवाई खाती नहीं है। तो यहाँ भी सूर्य का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप अपनी कुंडली के अंदर सूर्य को लेके हमेशा चिंतित रहते हैं या किसी प्लैनेट को लेके चिंतित रहते हैं, तो वो सभी चीज़ें हम अष्टवर्ग के माध्यम से क्लियर करेंगे कि आपकी कुंडली में। अब जैसे लेट फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कि मान लिया 10 लोगों की कुंडली में सूर्य उच्च का है, तो एक व्यक्ति तो किसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है, बाबू के पद पर काम कर रहा है, दूसरा आईएएस अधिकारी है और तीसरा जो है आपका एक हाई पॉलिटिशियन है, जैसे आपका गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री इस लेवल पे है। तो यहाँ पर तीनों अगर तीनों से अलग अलग बात की जाएगी, तीनों कहेंगे यस मेरा स्टेटस अच्छा है। बाबू कहेगा मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ सब लोग मुझको मान सम्मान देते हैं। दूसरा आईएएस ऑफिसर कहेगा मुझे पूरा मान सम्मान मिलता है। और तीसरा लेवल आपको पता ही है। तो हमारा लेवल कौन सा होगा और तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं? तो आप अपने कुंडली के अंदर सूर्य की एग्जैक्टली पोजीशन कैसे चेक करें, वो यहाँ पर बड़ी इजीली चेक कर पाएंगे, समझेंगे कैसे चेक करना है। सूर्य के बारे में स्टार्ट करने से पहले हमने पिछली 2 क्लासेस के अंदर अष्टवर्ग के कुछ बेसिक चीज़ों की बात करी थी, जिसके अंदर कौन कौन सी राशियाँ किस प्लैनेट की हैं, साथ ही जो कुंडली में हमारे 7 ग्रह हैं उनसे क्या देखा जाता है, वो किन चीज़ों के कारक हैं, और कुंडली के 12 भाव, ये 12 भाव बने हुए हैं और इससे मिटाया नहीं गया है। तो यहाँ पर किस भाव के कारक कौन से ग्रह हैं, तो ये आपको पिछली वीडियोस में समझाया गया था। साथ ही 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताए गए थे, जैसे कि किसी व्यक्ति के 8वें घर के अंदर जो राशि है या 8वें घर के अंदर जो प्लैनेट बैठा है वो उसके बच्चे की लगन में, बच्चे की कुंडली के अंदर लगन में 8वें घर की राशि का स्वामी आ जाए या 8वें घर में बैठा प्लैनेट आ जाए, तो ऐसे बच्चे के जन्म के बाद उस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा चेंज आता है, बड़ा बदलाव आता है। इन सारे रूल्स को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बताया था कि आपके कोई बेबी अगर होने जा रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि आप अपने 8वें घर के अंदर राशि या प्लैनेट जो भी है उसको देख के अपने बच्चे का जो टाइम पीरियड है वो डिसाइड कर लें कि आप उसी लगन में अपने बच्चे की पैदाइश करवाएं। क्योंकि आजकल 90% केस में बच्चे सिजेरियन होते हैं और डॉक्टर टाइम दे देता है कि हम इस महीने में इस 1 हफ्ते के ड्यूरेशन में करेंगे, आपको कोई टाइम सजेस्ट करना हो तो कर दीजिए। तो इस तरीके से अब उससे क्या होगा कि वो जो बच्चा आप के जीवन में आएगा तो उससे आपके पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्ता होगा, आपके साथ जीवन भर अटैचमेंट रहेगा, आपके अधूरे कार्य जीवन में पूरे करके जाएगा और साथ ही उसके पैदा होने के बाद आपकी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा अच्छा सा होने लगेगा, एक बड़ा चेंज जरूर आएगा। ये 100% टेस्टिंग रूल है और 20, 30, 50 कुंडली में ये रूल अप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। दूसरा रूल हमने डिस्कस किया था कि अगर व्यक्ति के 6th हाउस में सूर्य है और आपका 4 से कम पॉइंट के साथ बैठा है, पॉइंट्स कैसे निकालते हैं ये आपको बताया था। आपको बड़ा ही सरल तरीके से, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करें, उसके अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस फीड करें और आपका फीड करने के बाद जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। उन ऑप्शन के अंदर अष्टवर्ग लिखा होगा, उस पर क्लिक करिएगा, उससे आपका अष्टवर्ग चार्ट खुल जाएगा। उस अष्टवर्ग चार्ट के अंदर आपका एक तरफ राशियाँ लिखी हुई हैं और एक तरफ प्लैनेट लिखे हुए हैं। तो हर प्लैनेट ने हर राशि में अपने सामने
हर राशि में कितने कितने पॉइंट दे रखे हैं, आपने सिर्फ एक कागज पे वो नोट कर लेना। तो वो चीजें अभी कैसे एग्जैक्टली काम करेंगी, कैसे आपको आपके पूरे जीवन के बारे में बताएंगी, आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य की आज हम बात करेंगे। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे फादर के बारे में कि फादर का बैड समय कब आता है। तो अभी आगे सारे रूल डिस्कस दोबारा किए जाएंगे, उसमें कुछ और भी रूल ऐड किए जाएंगे जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कब कब आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेंगी। जैसे फादर, सूर्य फादर हैं, तो फादर की लाइफ में चैलेंजेस कब कब आएंगे। और जब हम एडवांस में वो चीज़ें टेस्ट कर लें और चेक कर लें, समझ लें, तो आप अपनी कुंडली में उस टाइम पीरियड में अलर्ट हो सकते हैं, उपाय वगैरह करके चीज़ों को काफ़ी हद तक ठीक रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझेंगे कि सूर्य क्या है। सूर्य पावर है, स्टेमिना है, फादर है, सीनियर्स आपके बॉसेस जो होते हैं, आपके अधिकारी, आपके ऊपर के अधिकारी, नेम और फेम, गवर्नमेंट। कुंडली के अंदर अगर सूर्य आपका जहां भी बैठा है, कुंडली के 12 ही भाव में कहीं भी बैठा है, मगर जहां भी बैठा है वहां पर वो 0 से 3 पॉइंट के साथ बैठा है। अब इसको कैसे आसानी से चेक करेंगे। जैसे आपकी कुंडली में सूर्य मान ले बैठा है कर्क राशि में, 4 नंबर की राशि में, तो यहाँ पर आपने सूर्य के अष्टवर्ग में देखेंगे कि 1 से 12 तक कितने कितने नंबर दे रखे हैं। तो 4 नंबर की राशि में सूर्य ने कितने नंबर दे रखे हैं, आप ये देख लेंगे कि आपको अगर 3 या 3 से कम मिले हुए हैं तो यानी कि इन सभी चीजों में प्रॉब्लम मिलेगी। आगे किस तरह से इन चीजों को हमने समझना है उसकी आगे बात करेंगे, आगे रूल में, मगर इन चीजों में सभी में प्रॉब्लम मिलेगी। अगर वहीं पर 5 या 5 से अधिक पॉइंट के साथ बैठा है तो उतने ज्यादा बेनिफिट आपके बढ़ते चले जाएंगे इन्हीं चीजों से। फादर से सपोर्ट मिलना, स्टेमिना अच्छा होना, पावर, समाज के अंदर उसकी पावर अच्छी होना, नेम और फेम मिल जाना, गवर्नमेंट से मान सम्मान मिलना, गवर्नमेंट जॉब, इन सब चीजों को वहां पे कनेक्ट करके देखा जाएगा। अगर कुंडली में सूर्य किसी भी रूप में, अब किसी भी रूप में कैसे अच्छा हुआ, तो यहाँ पर उच्च सामाजिक स्तर होगा, राजनीतिक प्रतिष्ठा, यानी कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से व्यक्ति का हाई स्टेटस होगा। साथ ही गवर्नमेंट से बेनिफिट, राजा के समान जीवन जीने वाला, जस्ट लाइक ए किंग। अगर यही खराब हुआ आपकी कुंडली में सूर्य, तो आप ये चेक कर सकते हैं, अगर इन पॉइंट्स के साथ बैठा है तो खराब की कैटेगरी में रखेंगे, इन पॉइंट्स के साथ बैठा है तो अच्छे के बेनिफिट में। इसके अलावा खराब हुआ तो बुरे कर्म, सरकार से प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपका नोटिस आना या कोई पेनल्टी लगना, सरकार से दंड मिलना, इस तरह के योग बनते हैं। हेल्थ इश्यू, स्ट्रेस और बुरी सोसाइटी, यानी कि खराब लोगों में उठना बैठना। अच्छा होगा तो अच्छे लोगों में उठना बैठना। अब यहाँ पर आपको ये राशियां पता होनी चाहिए। सूर्य की मित्र राशियां कौन सी हैं? 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, ये इसकी मित्र राशियां हैं और ये इसकी शत्रु राशि है 2, 7, 10, 11। अच्छे घर कौन से हैं? 1, 2, 3, यहाँ पर ये हाउसेस हैं। आप इसको फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस मान के चलेंगे। राशि आपकी कुछ भी लिखी हो सकती है। तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, यहां पर ये इसके गुड हाउसेस कहलाएंगे। बैड हाउसेस के अंदर बात करें तो 6, 7 और 12। अब यहां पर सूर्य आपकी कुंडली के अंदर मित्र राशि में है, पॉइंट भी अच्छे मिले हैं, जैसे यहां बताए गए हैं 5 से 8, तो उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर खराब राशि में है, शत्रु राशि में है, पॉइंट अच्छे मिले हुए हैं तो पावर थोड़ा सा कम हो जाएगी, क्योंकि राशि का इफेक्ट भी आ गया। इसी प्रकार इसका उल्टा कर लेंगे। अगर खराब राशि में है, पॉइंट अच्छे मिले हैं, तो यहां पर जो 100% उसको रिजल्ट देने थे अच्छे पॉइंट के, अब वो थोड़ा सा कम कर देगा। मगर खराब राशि है और पॉइंट भी खराब है तो स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक रहने वाली है। समय रहते उपाय कर लीजिएगा, वरना ये जीवन भर दुखी करेगा, क्योंकि आपकी लगन कुंडली में बाय डिफॉल्ट आप अपना सूर्य अच्छा या खराब लेके पैदा हो गए तो वो आजीवन ही आपको प्रॉब्लम देने वाला है। अब यहाँ पर
सूर्य अगर कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस यानी कि लगन पे बैठा है और अगर उच्च का है यानी कि मेष राशि का है, 5 या उससे अधिक पॉइंट्स के साथ है, 6, 7, 8, तो दीज पीपल लिव्स जस्ट लाइक ए किंग, राजा के समान इनका जीवन निश्चित तौर पर होगा। हाई स्टेटस, हाई रैंक, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, खुद बड़ी पोजीशन पे होंगे, बिल्कुल जस्ट लाइक ए किंग, एक्सीलेंट पोजीशन। यही सूर्य फर्स्ट हाउस में है मगर शत्रु राशि में है, शत्रु राशि भी आपको बताई थी, तो यहाँ पर ऐसे में थोड़ा सा गिरावट आ जाएगी। आप कह सकते हैं कि अच्छी पोजीशन पे होंगे, अच्छा नेम फेम होगा, मगर उस लेवल का नहीं जो हम एक डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं कि उसके जीवन में ऐसा क्यों और हमारे जीवन में ऐसा क्यों। यही सूर्य आपके लगन भाव में है और अगर 3 या 3 से कम पॉइंट के साथ है, 3 या 3 से कम पॉइंट के साथ है, तो ऐसे में हेल्थ इशू आपके लिए हमेशा दुख का कारण बने रहेंगे। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है, आप चेक कीजिएगा, जिसके भी सूर्य लगन में बैठा है 3, 2, 1 या 0 पॉइंट के साथ है, जितने कम पॉइंट उतने ज़्यादा हेल्थ इशू उसको जीवन भर दुखी परेशान करते रहते हैं। अभी आगे हम ये इम्पोर्टेंट और रूल की बात कर रहे हैं, मगर बीच में एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक तो जो आज कराया जा रहा है, पिछली 2 क्लासेस में जो कराया गया, उन सब सारे रूल्स को आपने टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करेंगे कि द रूल इज़ मैचिंग और नॉट। जो भी रिप्लाई है वो करना जरूर है, ताकि ये पता लगे कि आप लोग उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ताकि इसको तभी कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि मुझे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स दिमाग में आ रहे थे जो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं, मगर यहाँ पर अष्टवर्ग की जो ये सीरीज़ है फिर ये ब्रेक हो जाती, क्योंकि आज मैं केवल सूर्य के कुछ रूल की बात कर रहा हूँ, कुछ रूल्स अभी और हैं। अभी जो आगे रूल बताए जाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू रखना है या फिर टॉपिक चेंज कर दें, वो सारा का सारा आपके कमेंट्स जो भी आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि आगे इसको रखना है नहीं रखना है। दूसरा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बताई जा रही हैं ताकि आप लोग घर बैठ के अपने अपने परिवार वालों की कुंडली समझ सकें, किस प्रकार का जीवन रहने वाला है, कितनी ऊंचाइयों पे जाएंगे, कहाँ चैलेंजेस रहेंगे। तो अष्टवर्ग अकेले से आप सभी चीज़ें इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। ये 100% तय है और एक या 2 कुंडली के माध्यम से आपको बता भी देंगे प्रैक्टिकल वे में कि पूरे अष्टवर्ग में कैसे कैसे रूल को टेस्ट करना है। आप ही का कोई चार्ट ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको दूसरी कुंडलियाँ कैसे चेक करनी है। यहाँ पर लाइक कर दें और एक वो हाइप का जो ऑप्शन आ रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था, मगर कुछ लोगों ने किया था, लास्ट वीडियो में कुछ ने भी नहीं किया, तो हाइप के ऑप्शन पे जरूर क्लिक कर दें ताकि थोड़ा सा ये चीज़ें दूसरों तक पहुंच सकें। एक जो प्रयास किया जा रहा है उसका बेनिफिट सभी तक पहुंच सकें, ताकि वीडियोस को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दूसरों तक, तो उससे क्या होगा कि सब लोग, क्योंकि हो क्या रहा है, ज्योतिष के नाम पर बहुत सारे लोग बेचारे ठगे जा रहे हैं। ठगे जाने से मतलब ये है कि जब आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, आपको खुद तो पता नहीं है, दूसरे से गाइडेंस लेते जा रहे हैं, मगर किसको कितना पता है ये आपको पता ही नहीं है, तो महंगी फीस भी दे दी, महंगे पूजा पाठ करा लिए, महंगा महंगा सामान बेचा जा रहा है, वो सारे काम आपने कर लिए मगर बेनिफिट कुछ नहीं मिला। तो उससे क्या हो गया कि आदमी का एक विश्वास टूट जाता है और समय का नुकसान होता है, क्योंकि वो समय आपका खराब चला गया, उसमें जो परेशानी थी वो आपको झेलनी पड़ी। यहीं पर सही जानकारी, सटीक उपाय आपको समय रहते बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा सकते हैं। आप मेंटली तौर पर सब कुछ समझ सकते हैं कि मेरा कौन सा टाइम पीरियड अच्छा है, कौन सा खराब है, खराब को कैसे मैनेज करना है, अच्छे को कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर प्रयास ये है कि ताकि आप लोग स्वयं सीख सकें, और ये अष्टवर्ग की 7, 8, 9 क्लासेस जो भी होंगी, इसके अंदर सारा कुछ आपको दे देंगे। उसके अंदर आप कितनी किताबें पढ़ लेना, कितनी वीडियोस देख लेना,
कहीं आपको इतनी डिटेल नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? जैसे मैंने बताया कि सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में है और 6, 7, 8 पॉइंट के साथ है तो हाई स्टेटस पर्सनैलिटी, क्योंकि लगन भाव आपका क्या है, आपकी पर्सनैलिटी, आप खुद हैं, वहां पे सूर्य उच्च का बैठ गया तो आपको हाई पर्सनैलिटी दे देगा। 10th हाउस में, अगर 10th हाउस इसका है करियर का, तो वहां पर सूर्य अगर बैठा है और 6, 7, 5, 6, 7, 8 जितने ज्यादा पॉइंट उतना बड़ा स्टेटस। आईएएस अधिकारी जो होते हैं, ये बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं, वहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। 3rd हाउस में अगर यहाँ पर बैठा है सूर्य, तो ऐसे में 3rd हाउस किसका है, साहस का, पराक्रम का। सूर्य वहां जाके बैठ गया तो क्या करेगा, हाई स्टेमिना, लीडरशिप क्वालिटी। ऐसे लोग जो कुछ हासिल करते हैं अपने दम पर करते हैं और इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, जब बोलते हैं तो दुनिया इनको सुनना पसंद करती है। 11th हाउस में सूर्य अगर बैठा है और 5 या 5 से अधिक, जितने ज्यादा उतनी पावर बढ़ती चली जाएगी। 5 है पावरफुल, 6 है तो उससे ज्यादा, 7 है तो उससे ज्यादा, 8 है तो हाईएस्ट पॉइंट हो गए। तो यहाँ पर जितने पॉइंट ज्यादा होंगे, सूर्य बैठा है तो ऐसे में 11th हाउस इसका सोशल नेटवर्क का, तो आपका सोशल नेटवर्क उतने ही बड़े बड़े लोगों में होगा। जैसे आपने बहुत सारे लोग सुने होंगे, आपके आसपास रहते हैं कि मेरे मामा जी जो हैं वो आपका आईएएस ऑफिसर हैं, मेरे फूफा जी जो हैं वो आपका मिनिस्टर हैं, मेरे चाचा जो हैं एमएलए हैं, मेरे दोस्त के पापा फलाना। तो कई लोग इस तरह की बात करते रहते हैं, होते भी हैं। तो उनके वो जो सोशल नेटवर्क है वो एक हाई स्टेटस लोगों का होता है। कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ उसका उठना बैठना है, लीडर जो अधिकारी हैं या नेता हैं, ऐसे ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, हाई पावरफुल सोशल नेटवर्क। 5वें घर में है तो हाई रैंक देता है। 5वें घर के अंदर सूर्य खुद पावरफुल हो जाते हैं और वहां पे अगर अच्छी पोजीशन में होंगे तो डेफिनेटली आपको जो भी चीजें सूर्य की बताई थी उन सभी में बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, हाई स्टेटस, हाई रैंक, सब कुछ देते हैं। सूर्य कुंडली के बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, सूर्य 9th या 10th हाउस में हो, 9th हाउस में सूर्य हो या 10th हाउस में, या तो सूर्य 9th हाउस में या 10th हाउस में, या सूर्य की राशि कौन सी है, सिंह राशि, 10th हाउस में हो या 5 नंबर आपके लिखा हुआ, या 9th हाउस में हो, दोनों ही कंडीशन में। अब सूर्य की राशि अगर यहां पर है 9th हाउस में और या 10th हाउस में, सूर्य कहीं भी है, मगर सूर्य 5 या 5 से अधिक पॉइंट के साथ है, या सूर्य खुद 5 या 5 से अधिक पॉइंट के साथ 9th हाउस या 10th हाउस में बैठा है, तो ऐसे में जातक को नेम, फेम और वेल्थ सब कुछ जीवन में मिलता है। नेम और फेम के हम लोग बहुत शौकीन होते हैं, तो वो किन लोगों को मिलता है वो आप अपनी कुंडली से इजीली चेक कर सकते हैं। यदि सूर्य केंद्र में, केंद्र स्थान कौन से हैं, 1st, 4th, 7th और 10th, सूर्य केंद्र में हो, 4 या 4 से अधिक पॉइंट के साथ हो, सूर्य केंद्र में हो, कहीं बैठा हो इन हाउसेस में, 4 या 4 से अधिक पॉइंट के साथ हो, तो आपकी कुंडली में सूर्य केंद्र में है, 4 या 4 से अधिक पॉइंट के साथ है, तो आपकी 10 वर्ष की आयु से पहले पिता के करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कई बार आप बच्चे की कुंडली में आपने देखा होगा कि ये बच्चा मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है, इसके पैदा होने के बाद मेरे जीवन में काफी ग्रोथ आई। तो ये मैं बहुत लोगों सुनता हूं कि हमारी बेटिया जो है वो बड़ी भाग्यशाली हुई। अब यूं नहीं पता है कि क्यों भाग्यशाली हुई, कारण क्या है, तो आपने उसमें कुंडली में चेक कर सकते हैं कौन से बच्चे, तो आपके कोई बच्चा है अभी मान लिया 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, जो भी है, तो आप मैच करके देखिए रूल। इसी प्रकार सूर्य राहु के साथ, सूर्य राहु कुंडली में एक साथ हो, सूर्य पिता है, राहु ग्रहण लगा देता है, तो पिता के जीवन में ग्रहण लग जाता है। और यहां पर सूर्य पिता का कारक है, कुंडली का 9th हाउस भी पिता का होता है, तो पिता का कारक ग्रह पिता के हाउस में जाके बैठ जाए 9th हाउस में, वो भी राहु के साथ, यानी ग्रहण लग गया
9th हाउस को भी और सूर्य को भी, दोनों को। अब ऐसे में सूर्य 3 या 3 से कम पॉइंट के साथ में हो, तो ऐसे में बच्चे के पैदा होने के बाद, यानी जिस व्यक्ति की कुंडली में 9th हाउस में सूर्य राहु हैं और 3 या कम पॉइंट के साथ में, ऐसे में उस व्यक्ति के 5 वर्ष की आयु से पहले पिता को बड़े बड़े समस्याएं, कष्ट वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये रूल जो हैं आपने नोट डाउन कर लेने हैं, बड़े ध्यान से इनको पढ़ना है, एक अलग सा रजिस्टर बना के नोट्स करते जाइए। अभी सूर्य के लगभग 20-25 रूल और हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बाद सभी प्लैनेट्स को लेके चलेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारा कवर पाना, लिखना वगैरह सब में टाइम लगता है, आप भी समझ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा देर लिख पाना और ये सारी चीज़ें कर पाना, अभी तो मैं बहुत शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सबकी डेफिनेशन अगर मैं डिटेल में लिखना शुरू करूँ तो 2 घंटे लिखने में चले जाएंगे और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया सीधा हाई स्टेटस रैंक। अब इसके बारे में लंबी चौड़ी थ्योरी है, अब वो लंबा चौड़ा पूरा अगर लिखेंगे या मैं बोल के बताऊंगा तो भी आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको लिखना कम पड़े। वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट लिए, बाद में उसको नोट्स बना लिए। वीडियो से सुनते समय आप वीडियो को ध्यान से सुने, जो बताया जा रहा है उसको नोट्स करते जाएं। तो ये सारे काम मैंने ही बहुत करे हैं, तभी जाके आप लोगों तक बता पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोग नोट्स बनाइए, इन सारे रूल को टेस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।